अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हम जम्मू में मौजूद हैं। राजौरी और पुंछ से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन इस मुद्दे पे बिल्कुल ऊपर उठ के बात करना चाहते हैं। हमारे साथ XMLC रशीद कुरैशी साहब मौजूद हैं, XMLA हमारे कालाकोट से अशोक शर्मा साहब और एक्स एडिशनल एडवोकेट जनरल सदीकी हुसैन सदीकी साहब मौजूद हैं और बाकी तमाम हम इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद हैं। रामबन की सड़क पूरे तरीके से कोलैप्स हो चुकी है, आवाजाही बंद है। नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर वाला क्लोज है और मुगर रोड से आमदोरफ्त को डाइवर्ट किया गया है। कुरैशी साहब, मुगर रोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे और ये जो आमदोरफ्त उस तरफ शिफ्ट हुआ है इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? देखिए जी, ये बड़ा बर्निंग टॉपिक है। ऑन टूवर्ड एक ट्रेजेडी हो गई है जो अपने नेशनल हाईवे पर रामबन के मौके पर जी, वहाँ की उस हालत को देखकर जो जितने भी कम्यूटर्स हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट है, उसको डाइवर्ट किया गया है पुंछ से जोरी वाया मुगर रोड जी सर। और जो खबर हमें मिली है उनको सुंदरबनी में रोक दिया गया, इससे आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ हालत ये हो गई कि इस मौसम अभी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ तो यहाँ मुगर रोड में भी इधर डाइवर्ट करके पूरी की पूरी ट्रैफिक को लोगों को बहुत बड़ा दुश्वारी का सामना है। हमारी डिमांड ये है कि मुगर रोड को एक अल्टरनेटिव नेशनल हाईवे के तौर पर उसमें उसको तामीर की जाए और जितने भी वहाँ टनलिंग है, जैसे यहाँ रजौरी से ब्राह्मगला और आगे छत्ता पानी से शुबैया तक का, ये जल्द अज जल्द सरकार ये करे अल्टरनेटिव रूट के तौर पर पूरे मुल्क को, लोगों का कश्मीर में इन्फ्लो को देखते हुए, अल्टरनेटिव इस रोड को देखते हुए इस सड़क की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि ये हालत ना बने। अगर जिस तरीके से वहाँ रोड का ये हालत बनी है, मैं समझता हूँ वहाँ एक इंक्वायरी की भी ज़रूरत है। वहाँ जो लवाकिन उनकी जो डेथ हुई है उनके लवाकिन को कंपनसेट करने की भी ज़रूरत है, लेकिन एक इंक्वायरी की भी ज़रूरत है कि किस तरीके से वो रोड बनाई गई। इतना बड़ा वेवेला था, इतना बड़ी आबकाची की हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और वहाँ एक रेत खोद के आगे डाल दी गई और वो पानी से ही बह गई और फिर नेचुरल कैलेमिटी अगर हुई तो कितनी गाड़ियाँ उसके नीचे, वो तो मान लेते हैं, लेकिन रोड का बह जाना इस तरीके से मैं समझता हूँ कि वो मुकम्मल काम नहीं किया गया। अल्टरनेटिव रोड जो है ये हमारे लिए रजौरी पुंछ का ये मुगर रोड से पूरे मुल्क के लिए इसको जोड़ने के लिए ये मुगर रोड का एक रास्ता बनाया जाना ज़रूरी है। अशोक शर्मा साहब, आप भी कालाकोट से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इस वक्त पूरी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारी जो डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर में ये सस्टेनेबल नहीं है। सबसे पहले तो सरकार को देखना चाहिए कि वो जो डेवलपमेंट करें वो सस्टेनेबल होनी चाहिए और उसमें अब बड़ी सड़कें या बड़े टनल बनाने के लिए पहले इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इसकी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर की जो हिल्स हैं, जो पहाड़ हैं, इनको यंग हिल्स कहा गया है और जियोलॉजिकली ये सर्वाइव नहीं कर सकती कि हम इस तरह की भारी डेवलपमेंट करें। उस इको फ्रजाइल स्टेट होने के कारण इसको इको फ्रजाइल रहने देना चाहिए और उस तरह से इसे डेवलपमेंट करनी चाहिए। रामबन में जो इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी हुई है ये निंदनीय है और इसकी इंक्वायरी बहुत लाजमन है। आज सरकार ने तमाम ट्रैफिक जो है वो मुगर रोड से जाते हुए सुंदरबनी में रोकती है। अल्टरनेटिव तो कश्मीर के लिए चाहिए ही और मुगल रोड बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है, हो रहा है और इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि ये 4 लेनिंग प्रोजेक्ट था जिसको बाद में आहिस्ता आहिस्ता 3 लेनिंग करा गया और उसके बाद फिर इसको मॉडिफाई कर दिया गया कि प्राइस एक्सलेशन हो गई है और एग्जीक्यूशन इस 4 लेनिंग की नहीं हो पाई, इसलिए इसको 3 लेन से भी हटा के आप डबल लेन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ये है नेशनल हाईवे का। चलिए, ऐसा ही अगर हो सके तो भी बड़ा बेहतर है, लेकिन जो टनल अब बने हुए हैं कालीधार में सुंदरबनी तक, इनको भी खोलने की अशद ज़रूरत है। नौशहरा वाला टनल नहीं खोला है, आगे वाले टनल जो हैं उनको भी प्रॉपरली बना के जो है उनको खोलने की ज़रूरत है और इसको देखना चाहिए कि ये सिर्फ सीजनल रोड के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि
पूरा साल जो है ये सड़क चले, इस तरह का इक़दाम करने चाहिए सरकार को। और देखना चाहिए कि कहाँ गलती हो रही है और उस गलती को भी रोकना चाहिए। और ये इतना बड़ा पैसा 4 लेनिंग का है, उसमें 2 लेन एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी दुख की बात है। और इस पर हम लोग अपना दुख प्रकट करते हैं और सोचते हैं कि ये कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर रियासत में राजौरी पुंछ हमेशा पहाड़ की तरह दुश्मन के खिलाफ लड़ाई करने के लिए खड़ा रहा है। लेकिन आज दिन तक इसके बावजूद भी कि रेल का प्रोजेक्ट जो है नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था आज से कुछ दहाइयाँ पहले, लेकिन आज उसका कोई प्रपोजल नहीं है। वो रेल का प्रोजेक्ट अगर कश्मीर में जा सकती है तो रेल राजौरी पुंछ में भी जा सकती है, तो उसको भी वहाँ जाना चाहिए। उसके लिए भी देखना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि किस तरह से हम राजौरी पुंछ को भी बढ़ावा दें। ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है बाकी जो रीजन्स हैं उनके मुकाबले में इस जम्मू कश्मीर में, और इसको पूरा हक मिलना चाहिए। हुसैन अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। सिद्दीकी साहब, रामबन का इंसिडेंट, ट्रैफिक सारा डाइवर्ट मुगल रोड से, कितनी डेवलपमेंट की ज़रूरत है और कितनी इम्पॉर्टेंट है आपकी ये मुगल रोड जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है, किस तरह से देखते हैं सर? मेरे दोनों फाजिल रुफ़क़ा ने जो कुछ कहा है मैं उससे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो ये कैटास्ट्रॉफी हुई है उस पर हमें बहुत ही अफसोस है। वहाँ रामबन के अंदर जो रोड कोलैप्स हुई उसके बाद जो माली और जानी नुकसान हुआ है, हम सरकार से ये अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जहाँ जहाँ भी ये नुकसान हुए हैं उसकी एक असेसमेंट करके उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, प्रॉपर कंपनसेशन उन लोगों को दिया जाना चाहिए। जहाँ तक मुगल रोड का ताल्लुक़ है, इसमें कोई शक नहीं कि ये इस नेशनल हाईवे का एक वायबल और बेहतरीन परमानेंट अल्टरनेटिव है। इसमें जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती है टनलिंग करके इसका डिस्टेंस और शॉर्टन किया जा सकता है और कम किया जा सकता है। तो हमारी गुजारिश होगी जो हाईवेज़ मिनिस्ट्री है उससे कि वो इस कैटास्ट्रॉफी के बैकग्राउंड में मुगल रोड प्रोजेक्ट को एक्सेलरेट करे। जहाँ जहाँ टनलिंग की ज़रूरत है उन टनलिंग को दोबारा जो है उनको देखा जाए, और जहाँ पहले टनल प्रपोज हैं उन पर काम शुरू हो। जहाँ नहीं प्रपोज हैं, शर्मा साहब ने जो कहा कि जियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को असेस करके वहाँ पे वो प्रोग्राम शुरू किया जाना चाहिए। बाकी ये पुंछ राजौरी को ही ये रोड कनेक्ट नहीं करेगी, बल्कि इस वक्त जो सिलसिला है ये पूरे देश के लिए एक वायबल अल्टरनेटिव है, पूरे मुल्क के लिए एक अल्टरनेटिव वायबल है। और फिर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ से जो कनेक्टिविटी जितनी भी कश्मीर के साथ होगी वो हमारी एक नेशनल इंटरेस्ट की भी ज़रूरत है और हम सब लोगों की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि यह आइंदा ताकि इस किस्म की सिचुएशन ना बने, आज जिन लोगों को वहाँ पे रोक दिया गया है सुंदरबनी के अंदर वो मुश्किल में है, उसके लिए जो भी मैनेजमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन है उनको वहाँ पे ईज़ आउट करना चाहिए सिलसिला, ताकि लोग और प्रॉब्लम में ना हों। और मुगल रोड की तामीर और इसकी तरक्की के लिए असर नो जो है बहुत ही शानदार और बहुत ही मजबूत कोशिश जो है वो की जानी चाहिए। अल्टरनेटिव के तौर पर ये एक हमारी डिमांड है। दूसरा, जो रेलवे की बात कही है शर्मा साहब ने, उसकी हम भरपूर तायद करते हैं, इसलिए कि अब ये एरिया जो है कोई ज़्यादा पहाड़ी नहीं है, तकरीबन जम्मू से लेकर राजौरी तक। तो ये एक सर्कुलर रोड का जो प्रोजेक्ट बनना चाहिए जो पुंछ राजौरी को और शोपियां के साथ लिंक करे। तो इस तरीके से रेलवे मिनिस्ट्री में कई बार ये इशू जो है रेज़ हुआ, मगर फिर वो शेल्फ कर दिया जाता है। तो आज के इस मीटिंग के दौरान में हम ये भी डिमांड करते हैं कि रेलवे प्रोजेक्ट भी जो है और यहाँ से एक सर्कुलर रेट की कनेक्टिविटी जम्मू पुंछ राजौरी और वहाँ से शोपियां के साथ जो है इसके लिए भी एक प्रोजेक्ट बनना चाहिए और उस पर काम शुरू हो जाना चाहिए। युवा नेता सैयद माजिद शाह साहब भी हमारे साथ हैं, मुख्तसर तौर पे बताएंगे शाह साहब किस तरह से देखते हैं। मैं अपने सीनियर एडवोकेट्स हुसैन सिद्दीकी साहब, शर्मा साहब और अमर कुरैशी साहब की बात को एंडोर्स करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो रामबन में जो ये परसों का जो ये वाक़या पेश आया है, जिसमें अब कितनी ज़्यादा आपने देखा कि जो है डिस्ट्रक्शन हुई है, बहुत सी लाइव्स लॉस हुई हैं, गाड़ियों की हालत, रोड की हालत, तो कोई शक की बात नहीं है। उनको प्रॉपरली असेस करके जो है फेयर कंपनसेशन जो है उनको फैमिलीज़ को देनी चाहिए गवर्नमेंट को। और दूसरा नंबर, इसमें जो मैंने कल देखा, क्योंकि मैं उस रास्ते से राजौरी से जम्मू की तरफ सफ़र कर रहा था, जो ट्रैफिक डाइवर्जन हुई है, जो इनफ्लो हमारे इलाका की तरफ इस वक्त हुआ है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर साल 2 साल में हमने देखा है, और ख़ास तौर पे मानसून के सीज़न में पूरी की पूरी ट्रैफिक जैमिंग हो जाती है। टूरिस्ट के फुटफॉल की वजह से भी रामबन की रोड पूरी बंद रहती है। तो मुगल रोड एक बेटर अल्टरनेट है, इसको गवर्नमेंट को नेशनल हाईवे डिक्लेयर करके
लाइक वाइज जो है सिमिलर वे पे 4 लेन करना चाहिए अप टू कश्मीर। और दूसरा नंबर जो है टनल, ऑलरेडी इसके ऊपर जिनका काम हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, और मुझे समझ नहीं आ रही है क्यों गवर्नमेंट डेलिबरेटली इसको डिले कर रही है, इसकी इनॉग्रेशन को। वो जल्दी करना चाहिए, एक तो उससे ईजी होगा ट्रैफिक में, और दूसरा नंबर जो कुरैशी साहब ने कहा कि मुगल रोड के ऊपर जो हमें टनल की ज़रूरत है, जो जिसकी DPR भी बन चुकी है, उसका काम जल्दी शुरू हो, ताकि हमारे लोगों को जो इस वक्त मुगल रोड पे वेट करना पड़ रहा है ट्रैफिक के, इस वक्त जो खासतौर पे एकदम से गाड़ियों का इन्फ्लो होने की वजह से वहाँ पे जो जाम लग रहा है, लोगों का सफ़र जो है बड़ा मुश्किल वाला हुआ है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इस वक्त यही वक्त है समझने का और इसके ऊपर एक्शन लेने का, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई ट्रेजिडी होने से और हमारे लोगों को एक बेटर डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट मिल सके। क्योंकि ये इलाका जो है राजौरी पुंछ का, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इसकी बड़ी रेलिवेंस है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और लोकल पॉपुलेशन को भी इसका बेनिफिट होगा। थैंक यू। तो आज एक आवाज़ में हम तमाम लोग जम्मू हाई कोर्ट से ये आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि राजौरी और पुंछ से होती हुई मुगल रोड जो कश्मीर को जम्मू से जोड़ती है, उसको फुल्ली फंक्शनल किया जाए। जितने भी टनल्स हैं वो लगाए जाएं, ताकि जब भी कोई ऐसी क्लाइमेटी का शिकार जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हो तो अल्टरनेट रोड के तौर के ऊपर नहीं, बल्कि 24 घंटे 12 महीनों के लिए तैयार शाना बशाना ये सड़क मुगल रोड को तैयार किया जाए, ताकि लोगों की आमदोरफ्त और ये लाइफ लाइन जो कश्मीर के साथ जुड़ती है, इसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया जाए। पूरा राजौरी और पुंछ खुले दिल और खुली बाहों के साथ इस चीज़ का सरकार को सहयोग देता है कि जल्दी से जल्दी सरकार निर्णय ले और इस सड़क को फुल्ली फंक्शनल एंड ऑपरेशनल करे और नेशनल हाईवे का दर्जा देकर इस सड़क को तैयार किया जाए, ताकि आमदो रफ्त में लोगों को कोई दिक्कत ना आए। हमारे साथ रशीद कुरैशी साहब, अशोक शर्मा साहब, सदीकी साहब, तमाम वकला और इसके अलावा जो लोग यहाँ नहीं हैं, उन सब की तरफ से हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं जल्दी से जल्दी हमारी इस सबमिशन को कंसिडर करके लोगों को ये बुनियादी सहूलत फराहम की जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।